सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। अजानती इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें अधिक से अधिक संख्या में। तो जैसे कि साथियों अजानते पूरी अपडेट को केंद्रीय कर्मचारी के लिए साल जबरदस्त तोहफे लेकर आया है। जनवरी से उन्हें 50% महंगा भत्ते का भुगतान ACPI से इंडेक्स से यह तय हो चुका है कि लेकिन इसका केंद्र सरकार की तरफ से इसके ऐलान में कोई अभी तक वक्त है। इस बीच एक और खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी का सिर्फ महंगा भत्ता नहीं बढ़ा बल्कि अब उनकी सैलरी सीधे सीधे इजाफा होने जा रहा है। महंगा भत्ते को मंजूरी मिलते ही उनके सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। देखिएगा पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। केंद्रीय कर्मचारी में हुई कृषि की लहर, सैलरी में होगी 9% और 1000 रुपये का इजाफा। देखिएगा केंद्रीय कर्मचारी के लिए ये साल जबरदस्त तोहफे लेकर आया है और जनवरी से उन्हें 50% महंगा भत्ते का भुगतान होगा। ACPI इंडेक्स में तय हो चुका है, लेकिन इसका केंद्र सरकार की तरफ से इसके ऐलान अभी वक्त है। इस बीच और एक खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी का सिर्फ महंगा भत्ता नहीं बढ़ा बल्कि अब उनकी सैलरी में सीधे सीधे इजाफा होने जा रहा है। महंगा भत्ते को मंजूर मिलते ही उनकी सैलरी जबरदस्त उछाल आएगा। एक झटके में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 9000 बढ़ जाएगी और दरअसल केंद्र सरकार एक नियम की वजह से ऐसा होने वाला है। नियम साल 2016 में बना था, अब इंतजार है मार्च का क्या, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी कैबिनेट से DA हाई को मार्च में ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकिन क्या इससे आठवें वेतन आयोग का गठन का इशारा मिल रहा है? क्या कर्मचारी को सैलरी बढ़ाने वाला है नियम है और केंद्रीय कर्मचारी के हर 6 महीने में महंगा भत्ता बढ़ाया जाता है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगा भत्ता मिल रहा है। जनवरी 2024 से महंगा भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। इसके बाद ही नियमों के मुताबिक इसे शून्य कर दिया जाएगा, क्योंकि अब यही केंद्र सरकार का बनाया नियम लागू होता है। साल 2016 में सरकार ने नियम बनाया था जैसे कि महंगा भत्ता 50% पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगी सैलरी, देखिएगा पूरी अपडेट को। बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा और इसके लिए थोड़ा पब्लिकेशन चलते हैं। सरकार ने साल 16 में अब 7वें वेतन आयोग 7 कनेक्शन के लागू किया गया था। महंगा भत्ते में शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया है। महंगा भत्ता शून्य होने से पहले कर्मचारी को यह फायदा हुआ। पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया है और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। महंगा भत्ते को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करने के सैलरी बढ़ाने की योजना है। मतलब क्या 8वें वेतन आयोग के गठन का वक्त आ गया है और शून्य हो जाएगा महंगा भत्ता। अब सवाल रहता है कि ऐसा क्यों? अर्थात साल 2016 में मेमोरेंडम में यह बताया गया है कि जिसे महंगा भत्ता DA 50% यानी बेसिक सैलरी 50% हो, उसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब जीरो होने के बाद भी अभी जो महंगा भत्ता वापस 1% 2% शुरू होगा। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगा भत्ता DI पहुंचते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारी को अपने सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इससे महंगाई भत्ता 100% से ऊपर निकल कर जाता है और छठे वेतन में यह फॉर्मूला था और 9000 रुपये बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी। मौजूदा वक्त पे लेवल 1 18,000 रुपये बेसिक सैलरी, सबसे न्यूनतम बेसिक सैलरी अगर किसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर 7,560 रुपये बतौर महंगा भत्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन 50% महंगा भत्ते पर देखें तो 9000 रुपये मिलेंगे। अभी हम कैच आता है कि 50% DA होते ही इसे शून्य कर दिया जाएगा, बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये वाली सैलरी 9000 रुपये बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी और इसके बाद ही महंगा भत्ता 27,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। अगर जीरो से होने के बाद अगर 3% बढ़ता है तो 810 रुपया 810 रुपये महीना उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी कर्मचारियों के लिए देखिएगा पूरी अपडेट चैनल के माध्यम से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी कर्मचारी कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारी का तोहफा? फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का महंगा भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होने वाला है, जिसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई से बाद 46% की दर से महंगा भत्ता बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगा भत्ते में रिवीजन पर नजर रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगा भत्ता 50% पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो 50% होगा। 50% होने की स्थिति में महंगा भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर महंगा भत्ता कैलकुलेट होगा। तो अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि शून्य किया जाता है महंगा भत्ता जब नया वेतनमान सेंट्रल पे कम्युनिकेशन लागू किया जाता है तो कर्मचारी को मिलने वाली DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि न्यू नियम कर्मचारी को मिलने वाले 100% के DA को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं।
पता वित्तीय स्थिति में आ जाती है। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया था। इससे पहले 2006 में छठा वेतनमान आया था, तो उस समय पांचवें वेतनमान की दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतनमान बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, तो लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए थे। इसी प्रकार से सभी कर्मचारियों की नई अपडेट 2024 की सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक संख्या में। जय हिंद, जय भारत।